सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पीछो ला की धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द सुनाओ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भय न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े से पंडित होए। किताबें मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और यही किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त भी होती हैं। कही हुई बातें तो कुछ समय के लिए अपना वजूद बना पाती हैं, लेकिन लिखी गई बातें कई समय के लिए अपना वजूद कायम कर लेती हैं। आज निगम की एक और महत्वपूर्ण समिति, पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष बाबूलाल कटारा जी के वार्ड में हम आए हैं। आपको बता दें कि इस समिति का कार्य निगम के प्रत्येक वार्ड में वाचनालय स्थापित कर देश और दुनिया की जुड़ी हुई तमाम पत्र पत्रिकाएं यहां पर उपलब्ध कराना है। गुलाबबाग सरस्वती लाइब्रेरी और जगदीश चौक लाइब्रेरी की बात की जाए तो इसके अलावा कोई और वाचनालय या लाइब्रेरी सुचारू रूप से चालू नहीं है। आज जानेंगे हम इस वार्ड में कि क्या विकास यहाँ पर हुआ है और बाबूलाल जी का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है। तो चलिए चलते हैं जनता दरबार की। तो ये है वार्ड 9 जहाँ की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है और आइए जानते हैं कि कितना विकास इनके वार्ड में ये मानते हैं। आपका नाम बताएं। हसीना मानो। हसीना जी बताइए, वार्ड में क्या विकास लगता है? हमारे सर ये है क्या है ना, नाली की गंदगियाँ बहुत होती है यहाँ और वार्ड साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती है और लाइट वगैरह अंधेरा रहता है और पार्षद जी हमारी कभी सुनते नहीं है, क्या आके देखते नहीं। मोहल्ले में सड़कें वगैरह सारी खराब हो रही है और नालियों में गंदगी है और कभी ये टैंकों में भर जाता है तो साफ सफाई होती नहीं है और पानी की भी समस्या में, पानी भी कभी खराब आता है और हम पीते बीमार हो रहे हैं अभी भी। आप गए कभी पार्षद के पास? पार्षद जी के पास गए मोहल्ले वाले, लेकिन सुनते ही नहीं। वो कि आ रहा हूँ मैं, शाम को आ जाऊँगा, कल आ जाऊँगा, लेकिन आते ही नहीं। आप कचरे की गाड़ी आती है यहाँ पे? कचरे की गाड़ी आती है तो वो इधर से चली जाती है, हमारे इस इलाके में आती ही नहीं है। अच्छा, क्या हमें इस चीज़ की परेशानी है। तो क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी साफ़ सफाई हो मोहल्ले में और अच्छा वातावरण हो। क्या हम ये चाहते हैं। स्कूल वगैरह भी है, हमारे बच्चे आते हैं स्कूल के, तो यहाँ पेयजल का भी नहीं लगा हुआ। क्या तो हमें ये चाहिए हमारे कि एक ट्यूबवेल लगे बच्चों के लिए, जो साफ़ सुथरा पानी मिले उनको। अच्छा। क्या बच्चे बीमार होते हैं आए दिन स्कूल के भी। अच्छा। और इन खड्डे वगैरह से वो बच्चे गिर पड़ते हैं, लगती उनको। क्या हेडपम्प था वो, इसमें टैंक का मिक्सचर था, उसको हटा दिया गया। उसके बाद कोई समस्या सुनी ही नहीं। यहाँ सामने हैंडपम्प था आपके? हाँ ये रहा सामने, बिल्कुल आप देख सकते हो, ये रहा। अच्छा। क्या इसको खोल के ले गए यहाँ से सरकारी कर्मचारी, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। आसपास कोई हैंडपम्प नहीं है उसके बाद? हमारे पास कुछ भी नहीं यहाँ।
हम बहुत परेशान हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और मैं सज्जन नगर में रहता हूँ। ये यहाँ लाइन खोद करके गए थे, अब हमने अपने हाथों से ये सब सही किया। ये ऐसा करके चले गए थे, तो ये हमने अपने हाथों से ठेठ वहाँ से वहाँ तक सही करवाया और आगे पड़ोसियों को बोला, तब उन्होंने सही किया। अब देखिए, अब वो गधे अंदर घुसे हुए हैं, अंदर अभी घुसे हैं जस्ट पुलिस चौकी के अंदर। अभी थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप पे भी वायरल हुआ था ये पिक के गधे अंदर घुसे हुए हैं, और आप वो उसका पूरा वो बनाइए वीडियो और उसको कीजिए। अभी थोड़े दिन पहले हमने किया था। बेसहारा पशुओं को लेकर क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? यहाँ पशु तो ऐसे हैं कि मतलब कुत्ते तो इतने इकट्ठे हो गए, आप पीछे जाकर देखेंगे तो वहाँ से अभी शाम को आ जाते इधर सब। अभी थोड़े दिन पहले एक छोटे बच्चे को बाइट कर लिया था, तो उसके वहाँ बहुत ब्लडिंग हुई थी वहाँ पे, उस रोड पे उस बाइट कर लिया था। और छोटे बच्चों के मतलब काट लेते हैं बच्चे, बहुत इकट्ठे हो गए कुत्ते। आपने शिकायत करी कभी पार्षद साहब से? वो कभी आए हैं आप लोगों के बीच? पार्षद साहब तो यहाँ के ऐसे बाबूलाल कटारा जी हमारे कि कभी इधर भटकते भी नहीं है। और मैं खुद उनके घर पे जा कर के मैंने खुद बोला है पार्षद को, बाबूलाल जी कटारा को बोला है मैं खुद पर वो अंदर से उनके घर वाले आते हैं, वो ये बोलते हैं कि वो तो है ही नहीं। फिर मैंने ऐसे ही तेज़ आवाज़ में मेरे मिलने वालों से यूँ फ़ोन पे बात की। मैंने कहा ये बाबूलाल जी कटारा अंदर है पर मना कर रहे हैं बाहर आने के लिए, आ नहीं रहे। तो वो एकदम बाहर निकल करके आए फिर। अच्छा। हाँ, फिर मेरी समस्या सुनी पर वो कभी आए नहीं, इधर ध्यान नहीं देते मोहल्ले की। अब ये नालियाँ वगैरह सब ब्लॉक हो रही है, हम सही करवाते हैं इसको। नालियाँ वगैरह भी हमने सही करवाई, इसको पैसा दे करके, हमारा पैसा लगा करके पूरी ब्लॉक चल रही। कितने साल हो गए। हेडपम्प टूट गया, हेडपम्प के लिए बोला है, वो शास्त्री सर है वहाँ, उनका घर है सामने, उन्होंने भी ट्वेल्व के लिए बहुत किया पर उन्होंने भी लगवाई नहीं है। अच्छा। बाबूलाल जी कटारा के थ्रू उनको भी बोला उन्होंने, पर उन्होंने नहीं लगवाई। अब ये पार्क है, पार्क की कंडीशन आप देख रहे हो कैसी हो रही। कितने विकास के नाम पर क्या लगता है आपको? कुछ भी विकास नहीं है। और ये जो वाटर टैंक जो टूटा है, तो उसको टूटे हुए भी बहुत काफ़ी वक्त हो गया। अब ये रोड पूरा ब्लॉक चल रहा है, पब्लिक को परेशानी होती है, पूरा घूम करके जाना पड़ता है उनको, इधर से घूम करके जाना पड़ता है। पानी की समस्या और रहती है 3-4 दिन में रह के कभी आता है पानी, कभी नहीं आता है, रेगुलर नहीं आ रहा है। अब यहाँ तो हम रह रहे हैं, पर पुलिस चौकी होने के बावजूद भी पुलिस चौकी की आप कंडीशन आप खुद देख रहे हैं कि क्या कंडीशन हो रही है पुलिस चौकी की। नाम बताइए अपना। मोहम्मद इमरान। आपको क्या लगता है 5 साल में कितना विकास पे खरे उतर पाए? नहीं हुआ मैडम। जिस दिन वोट पड़े थे उस दिन बाबूलाल जी आए थे, उसके बाद बाबूलाल जी की हमने शक्ल नहीं देखी है। अच्छा। और जब हम उनके घर जाते हैं तो घर के बाहर CCTV कैमरा लगा रखे हैं, तो अंदर से ही मना कर देते हैं ही नहीं बाबूलाल जी। अच्छा। हमने कितनी बार हमारी बताई थी समस्या। उनका वार्ड में दौरा होता है कि नहीं होता? वार्ड में एक भी बार दौरा नहीं हुआ, जीते थे उसके अगले दिन आए थे बस। और हम आए दिन आवारा पर पशुओं से बहुत परेशान हैं। और आवारा कुत्ते हमारे मोहल्ले में एनिमल एड वाले संजय गार्डन से छोड़ जाते हैं, जो ये बच्चों को काट लेते हैं। कितने बच्चों को काटा है आप खुद देखो, आप जाके आवारा कुत्ते कितने हैं मोहल्ले में, इतना परेशान है और गंदगी कर देते हैं। पार्क और कम्युनिटी हॉल की बात की जाए तो क्या लगता है? कुछ नहीं है, व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है। सब समस्या ही समस्या है इस वार्ड में। नाली है, सीवरेज उफान पे है बारिश में, और भी पाइपलाइन खोदी है, जो पाइपलाइन देख लीजिए आप आगे मोहल्ले के अंदर। हमारी समस्या बहुत है मैडम। नाम बताइए। मैं सुरेश शर्मा, वार्ड नंबर 9 अध्यक्ष। क्या लगता है विकास के नाम पर इन 5 सालों में कितना खरा उतर पाए हैं आपके पार्षद जी? मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि विकास के नाम का जो, मैं भी 35 साल से सोशल वर्क से जुड़ा हुआ हूँ, और बिल्कुल इंटीरियर रिमोट गांव में जाकर हमने जो डेवलपमेंट किया है, उसको देख के मुझे लगता है कि यहाँ उस गांव से भी बदतर और बदतर हालत है। यहाँ पार्षद महोदय और नगर निगम का कोई तालमेल आपस में कभी रहा ही नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। उस वजह से विकास क्या मतलब और विनाश हुआ। मुझे देखो, कचरे की गाड़ी यहाँ कोई नहीं आती है। मैंने 3 बार स्ट्रीट लाइट की कंप्लेंट दर्ज कराई। रोज़ 2 बार फ़ोन आते हैं दिन में, और पूछा जाता है कि आप की लाइट चालू। मैंने कहा भैया आप आपकी फॉर्मेलिटी कीजिए, क्या आपको चालू तो करना नहीं है। मैं कहा आप मेरी जगह होके देखिए। और मैं कई बार उनको कह चुका हूँ, भैया तुम क्यों फ़ोन करते हो बेकार में, आप जब आपको चालू ही नहीं करना। मैं एक बार कंप्लेन और दर्ज करा तो 4थी बार 5वीं बार आप मुझे सजेस्ट कीजिए मुझे कब दर्ज करवाना है। सिर्फ कंप्लेन दर्ज हो रही है, और बाकी अंधेरे में लोग बाहर निकलना भी मुश्किल है ना। क्योंकि यहाँ आप जो स्थिति देख रहे हो यहाँ आसपास, कोई सांप घूम रहा है रात को, है ना। मतलब लोग अचानक पैरों में कुछ आ गया, किसी ने बाइट कर दिया, तो ये घटना भी आए दिन। कुछ जानवरों का जो पानी को लेकर क्या प्रॉब्लम है? पानी को लेकर यहाँ साल भर ऊपर से इस पानी को तोड़, और गर्मी के पहले पिक टाइम पर इस टंकी को तोड़ा गया। क्यों नहीं उसको बाद में तोड़ते, ताकि गर्मी में तो लोगों को कम से कम राहत मिलती। फिर हमने टैंकर की व्यवस्था कराई पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, है ना। और फिर कुछ पानी हमने
कुछ जगह पहुंचाने का वो किया। और सीवरेज का पानी, सीवरेज का मैं फोटोग्राफ दूंगा आपको। सीवरेज का पानी पूरा फतेह सागर में जा रहा है, सब जगह हम नहीं कर पाए। मैं खुद आपसे उससे लिए क्षमा चाहूँगा। क्या वो लोग परेशान हुए। नीचे कुछ बिलोराना में अहमद हुसैन। नाम बताइए आप। जी हसीना। हसीना जी बताइए, पानी की प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रही है, रोड की प्रॉब्लम है और क्या इसके अलावा आपको नालियों की भी प्रॉब्लम है, बहुत मच्छर वगैरह उड़ते हैं इधर, बीमारियाँ फैलती, कोई नाली साफ करने नहीं आता है इधर। पानी की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। पानी कहाँ से ले करके आते हैं हम लोग। अभी गर्मी के अंदर इतनी प्रॉब्लम है पानी की, और अभी भी पानी की प्रॉब्लम ही चल रही है। पार्षद जी मिलते हैं आपसे कि नहीं? जी पार्षद जी कहाँ मिलते हैं, जाते हैं तो अंदर रहते हैं, बाहर से खबर कर देते हैं, नहीं है। कुछ भी काम पड़ता है तो पार्षद जी तो नज़र ही नहीं आते। नाम बताइए आपका। जी फरजाना। बताइए फरजाना, क्या हुआ है विकास के नाम पे? जी हमारी गली में कितना गंदीवाड़ा रहता है, धुले ही धुला होता है, पानी की बहुत हमें परेशानी आती है। हम पानी के लिए बहुत परेशान हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं करती यहाँ पे, करते हैं यहाँ पे, और ट्यूबवेल लगाई जाए यहाँ पे, और यहाँ पर पनघट लगाई जाए, और हम बहुत परेशान हैं। आपके गर्मी में हमको बहुत दिक्कत है पानी के लिए, और हमारी गली में बहुत गंदगी रहती है, मतलब इतना ये कच्चा सारा धूल उड़ता है, लाइटें नहीं है, बहुत अंधेरा रहता है हमारी गली में। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 9 की पुलिस चौकी के बाहर। अंदर जाते हैं, यहाँ के थाना अधिकारियों से भी मिलते हैं, बात करते हैं और यहाँ देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। आइए हमारे साथ। तो ये है यहाँ की पुलिस चौकी वार्ड 9 की हालत। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बेसहारा इन पशुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस थाने में हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, ताला है और बिल्कुल सुनसान एरिया है। यहाँ पर पशुओं ने अपना डेरा यहाँ पर जमा रखा है। आप देख सकते हैं कि अम्बा माता थाना जो सबसे व्यस्ततम इलाका है, और यहाँ पर आए दिन वो चौकी है जिसका सबसे व्यस्ततम इलाका है, और यहाँ पर कई लोग अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उस थाने की हालत आप देख सकते हैं कि क्या हो रही है। उस चौकी की हालत देखिए आप, किस तरह से बेसहारा पशुओं का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और अंदर कोई भी नहीं है। तो सुविधाओं के नाम पर इस वार्ड में कोई विकास होता हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो ये अम्बा माता चौकी आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 9 की, जहाँ पर इस वक्त हमें कोई नहीं मिला। यहाँ पर ताला झड़ा हुआ है, बेसहारा पशु जैसा कि आपने देखा, गधे यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर खिड़कियों की हालत ख़राब है, दीवारों की हालत ख़राब है, फर्श की हालत ख़राब है, हर चीज़ की हालत यहाँ पर ख़राब होती है हमें दिखाई दे रही है। तो विकास के नाम पर यहाँ एक और प्रश्न चिन्ह बाबूलाल जी कटारा के कार्यकाल पर खड़ा होता नजर आ रहा है। हम आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि इस वार्ड के और क्या हालात इन 5 सालों में हुए। इस क्षेत्र के पुलिस चौकी से तो आप रूबरू हो ही चुके हैं कि कैसे खस्ता हाल हो रहे हैं। यहाँ का एक मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल हमारे पास अभी, और हम वहाँ पर आए हैं। यहाँ के जो टीचर हैं इनकी भी काफ़ी समस्याएं हैं, ये उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। बताइए सर, आपका नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री, शारीरिक शिक्षक हूँ यहाँ पे। अच्छा, क्या समस्याएं आपको इस स्कूल में हो रही हैं? मैडम पहले तो बच्चे कम थे स्कूल में, अब लगभग 250 बच्चे यहाँ पे अध्ययन रहते हैं, तो जगह भी ये कम पड़ रही है। हमने कलेक्टर साहब से 2 साल पहले निवेदन किया था, तो कलेक्टर साहब ने 4 कमरे तोड़ने की परमिशन तो दे दी, और लेकिन 2 कमरे और टूट जाते तो यहाँ पे 400 बच्चों की प्रार्थना भी हो सकती। अभी और कितने बच्चे हैं? 250 बच्चे हैं, लगभग 250 बच्चे हैं। और इधर मस्तान बाबा कच्ची बस्ती है, यहाँ के बच्चे भी और आना चाहते हैं, लेकिन जगह कम होने की वजह से हम एडमिशन नहीं दे पा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? वैसे हमने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शिवजी गौड़ साहब से निवेदन किया, वहाँ पे लेटर भी भेजा है, तो आज कल में वो परमिशन देने की कह रहे हैं। अगर 2 कमरों के पीछे भी परमिशन मिल जाती तो यहाँ पे प्रार्थना का स्थान, और भविष्य में अगर हॉल बनाना चाहें, स्कूल हम यू शेप में बनाना चाह रहे हैं, जैसा अधिकतर स्कूल्स हैं वैसे।
तो ये था अम्बा माता का मिडिल स्कूल जो अब सेकेंडरी स्कूल बन गया है, और कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादा होने की वजह से इसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी तब्दील किया जा सकता है। तो अभी कलेक्टर साहिबा ने यहाँ 4 कमरों को तोड़कर इसे थोड़ा बड़ा करने की परमिशन दे दी है, लेकिन यहाँ के टीचर्स का कहना है कि अगर परमिशन पीछे वाले 2 कमरों को तोड़ने की और मिल जाती है तो यहाँ पर 400 लोगों की प्रेयर जो है वह, बच्चों की प्रेयर जो है वह आसानी से हो पाएगी। बच्चों को प्लेग्राउंड जो है वो एक मिल पाएगा, क्योंकि बच्चों के लिए खेल ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ शारीरिक शिक्षक जिन्होंने बताया कि इस स्कूल की समस्याएं क्या क्या हैं। तो आगे हम इस वार्ड में चलते हैं, यहाँ की और स्थिति का जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि बाबूलाल जी कटारा के कार्यकाल में कितना विकास इस वार्ड में हो पाया है। तो ये वार्ड 9 की जनता के हाल हैं। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, ना लाइट्स है, ना रोड प्रॉपर है, ना पानी की व्यवस्था है, तो लोगों में बहुत गुस्सा है। महिला जो हमारे साथ जुड़ चुकी है, जानते हैं उनसे। नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम शांता है। शांता जी बताओ क्या प्रॉब्लम है? हमारे रोड टूटा हुआ पड़ा है और हम नल नहीं है बाहर, एक हैंडपम्प खराब पड़ा हुआ है, इंसान तरह मर रहे हैं। और मेरा लेटरिंग 3 साल हो गया, मेरा फार्म बना फोटो पहुँच गया, मेरा मैंने लेटरिंग नहीं बनी। अच्छा, मैं जाऊँ उनका आई जाएगा तो कब मैं गरीब इंसान हूँ, कहाँ से लाऊँ? है नहीं, आदमी हम दोनों ही, बच्चा बच्ची है नहीं हमारे कहीं, और कमाने वाला कोई नहीं है, तो कम कहाँ से लाऊँ मैं कहीं? ये समस्या हमारी है और मेरा रोड बना जाओ, और कुछ नहीं है। जनता के लिए मैं इतना करना चाहती हूँ। रोड, पानी और लाइटें हैं यहाँ पे? लाइटें है ही नहीं, खत्म है, एक लाइट है खाली। अच्छा, रोड लाइटें है ही नहीं, सुविधा ही नहीं है। नल आते हैं कि नहीं आते? नल यहाँ मैंने नल लिया ही नहीं, मैं तो 2 व्हीलर चलाती हूँ, नर्सी से हुक्म। और कंट्रोल में है तो 10 किलो दाना देते हुक्म, 2 मन का 10 किलो दाना नहीं चले। बस ये सुविधा मेरी, मैं गरीब इंसान हूँ, कंट्रोल लाइन खाई रही हूँ। आपके पार्षद जी आते हैं कभी आप लोगों के बीच में आपसे बात करने? कोई पार्षद जी आवे, पार्षद जी क्या मेरे कॉलोनी से क्या लेना देना? ऐसे पार्षद मिले हुक्म तुमने तो उसको गागरी पैदा के तालू महीने, ऐसा कंटा लगा रहा है उस पर। क्या हम बोलते हैं पार्षद साहब हमारे क्या लेना देना इस कॉलोनी से, इस बस्ती से, तो तुम पार्षद क्यों बने भाई? इसमें हमारे जावड़िया साहब अपने अंग्रेज ना खोटा को हमारे लिए कहीं भी काम बेटा तो आई नुबर रहते। अच्छा, उनका काम अच्छा था? हाँ, ये बात पूछ लो आंटी जी ने, ईरान ने। हम झूठ नहीं बोलेंगे, देखो किसकी रिश्वत हमारे को नहीं खानी है, ना सरकार की से ना हमारी, है नहीं। हम किसकी पक्ष नहीं पड़े, आप आए हो तो हमारे माथा के सर हो, ठीक है? कब इतनी मेहरबानी करना और 5 किलो दाना बढ़ाना तो पेट भर के खाएंगे। आप चैनल के माध्यम से पार्षद जी से क्या कहना चाहते हो? पार्षद साहब ने ये कहना चाहती हूँ मैं, क्योंकि हमारे अच्छा पार्षद सुनना तो हम सुखी रह सके, हमारा रोड बन सके, नल लगी सके, लाइटर लगी सके, सब सुविधा बनी चाहे हमारे। ऐसा कोई नाम है आपके मन में जो आपके वार्ड की स्थिति को बदल सकता है? कोई ऐसा पार्षद आपके मन में है जो अगला बने और आपकी स्थिति? अच्छी बात होगा कि जो हमदार पार्षद है उसको देखो, आप जानो जाओ जो जावड़ा से मेरे को लेना देना नहीं है। हमदार पार्षद साहब है जो हमारे यहाँ भेज दो, आप हमारे हाथ जोड़ी मेरी, बस मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ठीक हो? ये सुविधा में। आपका नाम बताओ। मेरा नाम फ्लोरा जॉन। फ्लोरा जी बताइए, क्या लगता है आपको, कितना विकास इस वार्ड में नजर आ रहा है 5 सालों में? कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्या प्रॉब्लम है इस वार्ड की? जो अभी महिला ने बताई वही सेम प्रॉब्लम है। सड़कें, हाँ, बहुत परेशान। एक मिनट, लाइट। पार्षद साहब आते हैं आपके बीच में? कब मिली थी आखिरी बार? आते पिछले साल मिले थे यहाँ पर, वो बोटिंग हुआ था ना। अच्छा। जब ये इनके साथ में थे जो। अच्छा। अभी तक इसके बाद कभी उन्होंने यहाँ वार्ड का दौरा नहीं किया? नहीं करा, बोले मैंने इस्तीफा दे दिया। हमने पूछा तो इस्तीफा दे दिया, फिर बोले मैं पार्षद हूँ नहीं अब तो। बोले आप कब गई थी उनके पास समस्या के लिए? यहाँ पर आए थे जब। अच्छा, उन्होंने ऐसी बात कही? हाँ हाँ, देखते ही नहीं किसी भी बात है। हमारे घर जो होती है तो नाम बताइए आप। मेरा मुमताज। मुमताज जी बताइए, क्या समस्याएं आपको लग रही? लाइटें नहीं है, अंधेरा पूरी गली में हमारे, और ये देखो सड़कें देखो, और ना पानी की। अभी पानी की इतनी तकलीफ देखी कि आपको क्या बताएं। बाजार से पैसों से हमारे आदमी भी नहीं है, बेवा हैं हम, और हमारे कौन करे? हम बहुत दुखी हैं, और वो पार्षद हमारे कोई काम नहीं आते। कब आए थे आखिरी बार पार्षद जी? बहुत टाइम हो गया, आते ही नहीं है कभी, हमने तो देखे ही नहीं उनको। हाँ, देखे ही नहीं हमने, क्या कभी इस गली में आए। आप गए कभी उनके पास? हमारे कभी कोई छाप लगानी हो तो हम जाते हैं, हमारा बच्चा जाता पीछे पीछे घूम के छाप लगवा के आता है। उसकी औरत बस अभी सूते हैं। समस्या को लेकर कितनी बार गए आप मैडम?
2-3 बार ले गए। हमारा बच्चा 3-4 चक्कर लगा के आया। मेरी जब पेंशन बनवानी थी ना, तो उस पेंशन के चक्कर में मेरा बच्चा 4-5 बार जाके गया जब वो छाप लगाई। आप क्या चाहते हैं, अगला पार्षद आप किसे चुनना चाहते हैं? कोई ऐसा नाम है आपके मन में? ये सब कोई है जो आपके सरकार ऐसा कोई जुझारू कार्यकर्ता नजर आता है आपको यहाँ? नहीं, हमदार भेज दो बेटे, आप ही आ जाओ। हमारे काम से मतलब है। हमारे तो बस हमारी समस्या हल करनी है कि हमारे कोई सहारा नहीं। एक बेटा है, 3 बेटियां हैं उसके, और अब गाड़ी चलाता है, प्राइवेट नौकरी करता है। अब हम क्या करें बताओ, आपने महंगाई कितनी है। हम बहुत हमारे टेम्परेरी नौकरी है, वो चाहता गाड़ी में टैंकर कुत्ते भटका भर लिया। 3 महीना भैया मेरे घर, और खाने का दाना नहीं है, तो क्या करूं, परेशानी कर करके उसको ठीक कराया। इस एरिया में बेसहारा गाय भैंस पशु घूमते परेशान करते हैं? नहीं, पर गाय दाना हमारे को बे आती है, वाला घनी दाना आती है। हाँ, कुत्ते तो है परेशान करते हैं कि बस रात भर रोते हैं। इनको ले जाओ बोले आप, तो हमारी ये समस्या दूर करो। रात को वहाँ आपके ना जो ले जाएंगे आके। हाँ, उदयपुर चैनल पे सारी जनता देख रही है, हाँ, हम बहुत परेशान हैं और हमारा ये परेशानी को आपको हल करनी पड़ेगी। हाँ, एक तो आप नल लगवा दो, क्या करो वो काम, हम पेड़ पर जाऊंगे आपके। एक ही मेरे रोड थी, करने की जरूरत नहीं है। आपने नेता को चुना ही इसलिए कि आपकी समस्याओं को वो सुलझाए, आप लोगों के बीच में आए। ने तो फिर मैंने आगरी नहीं पहरा, वो पहले तो जो है नहीं, कोई देखते नहीं है। हाँ, हमारी तो ये यहाँ की महिलाएं जिनका कहना है कि उन्होंने कभी अपने पार्षद जी को यहाँ देखा ही नहीं। पिछले साल वो यहाँ किसी कार्यक्रम में या चुनाव के टाइम पर यहाँ पर आए थे, उसके बाद वो आज तक उन्होंने इस वार्ड का रुख नहीं किया। तो महिलाएं पानी को लेकर, बिजली को लेकर, बेसहारा पशुओं को लेकर, हर चीज़ का इन लोगों में रोष हमें नजर आ रहा है। आगे चलते हैं वार्ड की कुछ अंदरूनी एरियाज में और जानते हैं यहाँ की वस्तु स्थिति क्या है। मेरा नाम रेशमा बानो है। रेशमा, बताओ क्या विकास लगता है इन 5 सालों में, क्या समस्या है इस वार्ड? ये समस्या देखो, आए दिन खड्डे, आए दिन हादसे, और ये देखो खड्डे, आप हमारे नालियाँ देखो, नालियाँ साफ करने कोई नहीं आता। सड़क पे बेचारा कोई ना कोई गिरता ही रहता है। दूध वाले बेचारे इतनी मुश्किल से जाते हैं। क्या है, कोई पार्षद आके देखता है ना, कुछ भी नहीं है। कौन ध्यान देगा हमारे ऊपर? फिर कहते हैं हमें वोट दो, हमें वोट दो। क्या वोट देंगे, हम तो कोई वोट नहीं देते, यहाँ कोई वोट नहीं देंगे। अब आने दो पार्षद को। कब आए थे बाबूलाल जी कटारा आपके बीच? नहीं, याद ही नहीं हमें तो। जब है ना वोट लेना आए थे, जब हाथ जोड़ना आए थे, बस उसके बाद तो हमने देखा भी नहीं कि कब आए। पानी को लेकर दिक्कत है यहाँ? पानी तो अच्छा है, आ रहा पानी तो हमारे, लेकिन पानी को लेकर ये दिक्कत है कि सारा कीचड़ हो रहा ना। आप देखो हमारी सड़क देखो, सड़क देखो हमारी पूरी गीली पड़ी हुई है। अच्छा, फिर क्या है? पानी, बारिश के दिनों में पानी ड्रेनेज सही रहता है यहाँ का? पानी कहीं घरों में भरने की समस्या? घरों में भर जाता। आप नीचे जाके देखो, घर डूब रहे हैं। आप देखो अभी जाकर, आप खुद कहोगे कि कैसे घर है। हम जा रहे हैं, वो डूब रहे घर, अभी भी पानी भरा हुआ है, बेचारों के डूब रहे घर। नाम बताओ आप। मेरुनिशा। हाँ, मेरुनिशा, बताओ क्या समस्या? देखो यहाँ पे कितने लोग गिर गए सड़क पे से। मैं उस दिन रात को ही तो मेरा पाँव मोचा गया। मैं तो काम करने वाली, मेहनत मजदूर वाली, लंगड़ी लुली होके बैठ जाऊँ तो मेरे कौन कमा के देवे? मैं तो किराए के घरों में रह रही हूँ। अब मैं बहुत परेशान होगी। दिन 8 दिन तक पाँव मेरा सूज गया, पाँव मोचा गया। रात को गिर गई मैं। अभी से लोग कितने गिर गए बेचारे। वो चाचा उनकी मिसेज गिर गई, उनके हाथ पे लगी बाबड़ों के। खड्डे खोच रहे इतने हो रहे हैं, तो अब कुछ समस्या तो करते नहीं, खाली आके देख के चले जाओ। मैं उस दिन भी आए, वो देख के चले गए। अभी तो कोई बात ही नहीं, ना कोई देखा उन्होंने। ऐसे बस देख दुखा के चले जाते हैं। क्या चाहते हैं आप पार्षद जिससे, क्या कहना चाहते हैं? सही कर रहे हैं, रोड सही होना चाहिए, नाली बननी चाहिए। नाली में देखो तो सारे साफ सफाई नहीं हो, कुछ नहीं होती। और हरिजन भी साफ करना था तो 4-4-5 बजे तक सड़क भरी रहती है। कि गाड़ी आती है यहाँ पर? नहीं आती, बंद हो गई। आ रही थी पहले, अब बंद हो गई। 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कचरे गाड़ी आई नहीं रही। हमें वहाँ डेली जाना पड़ रहा है कचरा। कुत्ते देखो तो जमाने के कुत्ते इकट्ठे हो रहे हैं। 25-30 कुत्ते रोज के आते हैं इधर। हाँ, अब इतने परेशान हो गए हम। रोड लाइटें हैं यहाँ पे? रोड लाइटें भी नहीं, इधर तो कुछ भी नहीं है। इधर सब अंधेरा रहता है, इधर बिल्कुल गुप रहता है अंधेरा। अच्छा, हाँ। नाम बताइए आपका। नाम हुसैना। हुसैना जी, बताइए क्या समस्या है? क्या समस्या है? रोड हमारे को लिए अच्छा चाहिए। हाँ, और आने जाने में हमारे को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। सामान सिर पे उठा के लाते हैं, टेम्पो भी नहीं चलते इधर टेम्पो भी नहीं चलते, खराब है रोड, परेशानी होती है। हम मंडी से सामान लेके आते हैं तो दिक्कत होती है। छोटे छोटे बच्चे हमारे गिर जाए, पड़ जाए। रोड हमारे को अच्छे चाहिए, नालियाँ वाली साफ सफाई चाहिए। हैं? मेरुनिशा, इतने सालों से आपके पार्षद आपके वार्डों में रहे हैं, कौन से पार्षद ने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया? अभी तो मोहसिन भाई साहब हैं सबसे अच्छे पार्षद, तो ये मोहसिन भाई साहब ने। हाँ, ये भी सबसे ठीक है। आने वाले टाइम पर क्या चाहते हैं आप पार्षद के रूप में, कैसे चाहेंगे मैदान में? अब जो भी मतलब काम अच्छे कराएंगे हम उन्हीं पार्षद को हम तो वोट देंगे भाई। हम तो हाँ बस
जो हमारे काम अच्छे कराएंगे उन्हीं को हम तो वोट देंगे। हाँ, जो कोई ध्यान देते ही नहीं तो उनको क्या करे, खाली वहाँ आके वोट ले लो, लाओ वोट दो, लाओ वोट दो, हाथों जोड़ करके दूसरे दिन आके देखते ही नहीं है कोई भी, तो खाली वोट लेने आओ बस, बाकी कुछ नहीं करो। जो गिर रहा है खड्डे में गिर रहा है, रोड ऐसा खराब है तो खराब ही है, देख दुखा के चले जाओ। अब यही भी घरों में उधर जाके देखो सब अच्छे रोड ही बने हुए ना, ये हमारे यहाँ ऐसा क्यों बना कर रखा। तो ये है वार्ड 9 की खस्ता हाल सड़कें, जिस पर आए दिन लोग चोटिल होते हैं, गिरते हैं, उन्हें चोट लगती है। हमारे साथ यहाँ पर, ये पहले साथ था लेकिन अभी 9 की परिसमन के तहत 9 में आया है। बताइए चाचा, आप कब यहाँ से गिरे? हम गिरे हैं 2 महीने पहले। अच्छा। हाँ, तो ये रोड मतलब 2 महीने से ऐसी ही है? 2 महीने से क्या, 10 साल से ऐसा ही है। अच्छा। 10 साल से रोड की हालत यही है। यहाँ कोई आके नहीं देख रहा है। पार्षद बाबूलाल को वहाँ जाते हैं, उसके घर पे जाते हैं तो उसकी औरत कहती है वो तो बाहर गए, और वो लेटरिन के अंदर बैठा रहता है। ना हमारे कूपन बने हैं, कूपन के भी गेहूँ नहीं मिल रहे हमारे को, कोई व्यवस्था नहीं है। आप कितनी बार गए पार्षद जी के पास? 10 बार गए। अच्छा। एक भी बार नहीं मिला हो। एक भी बार नहीं? एक भी बार। डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करवाने होते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है? नहीं ना, अभी तक हमारे पानी गर्म नहीं हुआ है 5 साल के अंदर। अच्छा। हमारे वार्ड की ये हालत है, अभी तक ये हर लोग दुखी हैं। पानी आता है पीने का यहाँ पे? पानी अभी अभी आने लगा, पहले तो खैर टंकी पटक दी थी तो वो पानी आया नहीं था, पानी की भी शॉर्टेज थी। बारिश के दिनों में क्या रहता है ड्रेनेज यहाँ पर? पानी बहुत खतरनाक रहती है। पानी भरा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, देखो आप, पानी पैक होकर निकलता है। आपको याद है पिछली बार आपके वार्ड में पार्षद साहब कब आए थे? नहीं आया, आया ही नहीं। काफी लंबा समय हो गया उन्हें। आया ही नहीं ना, एक बार आया था, वही मोटरसाइकिल पे बैठ के निकल गया बस, उसके बाद आया ही नहीं। इतने पार्षद आपके इस वार्ड में रहे हैं, आपके अनुसार किसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा अच्छा था जिसने आपकी वार्ड की स्थिति को सुधारा था? अभी तक तो मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है। ऐसा कोई दावेदार नहीं था अभी तक? अभी तक कोई ऐसा नहीं आया तो वार्ड सही रहा। आने वाला पार्षद कैसा चाहते हैं आप? बढ़िया चाहते हैं, काम करे। नाम आपके जहन में? नाम तो अभी तक कोई ओपन हुआ नहीं, तो नाम किसका लें अब? मेरे को ही बना तो। मेरा नाम शबनम है, और यहाँ आए दिन इतने पानी आती, जब इतनी गंदगी होती है और यहाँ सड़कें इतने आए दिन गिरते बच्चे, और कुत्ते भी बहुत परेशान करते हैं यहाँ पे। देखो आप कितनी गंदगी है यहाँ, कैसे रहे अब हम? ये जो नीचे खाली पड़ा भूखंड है आपका, हाँ, यहाँ पर कचरा बहुत सारा है, इसके लिए कभी पार्षद जी को कहा आपने कि नहीं? इतनी बार बोला, वो नहीं आते, मर गया वो तो ऐसा लग रहा मुझे। वो पार्षद तो बाबूलाल तो सुनता ही नहीं। अंदर जाते हैं तो औरत अंदर रहती तो भी बाहर से मना कर देती कि नहीं है, वो साइन भी नहीं करते। हम मोहसिन भाई के पास जाते। और बार गए यहाँ पार्षद जी के पास? कितनी बार गए, हर चीज के लिए गए। बाकी ये मोहसिन भाई करते हैं, ये नहीं बोलता। यहाँ का पार्षद है, ये आता ही नहीं, देखने ही नहीं आता। कितनी भी बार जा के बोलते हैं, इतनी बार जाते हैं, बाकी एक भी बार नहीं आता। और कचरे की गाड़ी यहाँ पर आती? कचरे की गाड़ी भी नहीं आती। बहुत बड़ी बात है, आती ही नहीं कचरे की गाड़ी। नाम बताओ आपका नाम? तबस्सुम, बताओ क्या समस्या है? देखो आप, रोड देखो, नालियाँ देखो, यहाँ के कुत्ते इतने हैं कि बस नहीं। आए दिन, अभी परसों के दिन मेरे बच्चों को करते बचा है, कम से कम रात दिन। और गली पास में हमारे एक ही मकान है, इतने बोलते कुत्ते रात की नींदें हराम कर देते हमारी। रात को उठ के हम परेशान होते कि कुत्तों के लिए कोई गाड़ी नहीं है क्या, इनके लिए घर बार नहीं है। इतनी गंदगी, सुबह उठ के हम धोते हैं। रोड देखो ना आप, कैसे रोड हो रहे, बच्चे कैसे जाए यहाँ पे? पार्षद जी कब आए थे आखिरी बार? अरे पार्षद जी को तो देखे हुए 5 साल हो गए। 5 साल हो गए पार्षद जी को। वो वोट लेने आए थे, जब आए थे हाथा जोड़ी करते हुए आते हैं, और साइन करवाना चाहो तो 50 का नोट हाथ में रखो तो साइन करेंगे, बाकी करते ही नहीं है। पैसा लिया जाता है? हाँ, पैसे भी लिए जाते हैं, देखते ही नहीं बाहर निकल के, देखते ही नहीं है। और औरत मना कर देती है, उनकी भाषा समझ में आती ही नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते ही नहीं। नहीं करना हो तो हाथ ऊंचा कर दो, फिर हमारे पार्षद दूसरा ढूंढे। आप क्या चाहती है, कौन हो आपका पार्षद अगला? हमारा पार्षद हमारा अच्छा होना चाहिए, मोहसिन भाई होना चाहिए। और हम इनके यहाँ जाते हैं, हम इनके यहाँ जाते हैं, साइन वगैरह कुछ भी। अब ये भी हमें कुछ मना नहीं करते, ये करते हैं साइन हमारे। हमने तो उनके यहाँ जाने छोड़ दिया। और हमारे पार्षद हो तो मोहसिन भाई जैसे हो, बस हमारी हर परेशानी दूर करने वाली ऐसे होना चाहिए ना पार्षद। इतनी बार जाके मैं बोली हूँ कि मेरा साइन कर दो, नहीं करा। औरत अंदर थी, मतलब तो औरत ने बाहर के मना कर दिया। वो फिर मैं मोहसिन भाई के पास गई, मोहसिन भाई ने साइन करा जब मेरे बेटे की पेंशन का हुआ। हाँ, उनके यहाँ के देखो जाके, हमारे यहाँ का देखो आप, देखो हर चीज देखो, उनके वहाँ की देखो कैसा हो रहा है। उधर घर है, वहाँ जाके देखना,
ये तो मेरी दुकान है कपड़ों की, वहाँ घर जाके इतना पानी भरा हुआ, लोगों ने घर खाली करके चले गए, इतना पानी भरा, आके ही नहीं सुनता मैं, इतना पानी भरा घरों में। और 3 साल हो गए खंबा लगाना, लाइट भी नहीं खंबे पे। आप आके देखो, वहाँ जाके देखना, आगे बस्ती देखना, आप खुद देखोगे वहाँ कैसी बस्ती है। कोई लाइब्रेरी है यहाँ पर, कोई लाइब्रेरी वाचनालय कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ से वहाँ तक, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ, ना तो कोई लाइब्रेरी है ना कुछ भी नहीं है। बहुत परेशान हूँ बेटा, मैं किराए से रहूँ, मेरा मकान कैसे बनाऊँ पानी के अंदर। पानी भरा हुआ है, नीचे जो पानी भरा हुआ है वो मकान है बेटा मेरे, मैं किराए नहीं दे पा रही हूँ, मजदूरी कर कर के किराए दे रही हूँ 2000 रुपये। अब बना के कुछ भी झोपड़ी रह जाऊँ तो कैसे रहूँ, मेरे बच्चों का डर हो गया पानी में गिरने का। वो गली देखो, आधा डूब रहा, गली देखो तो रात में निकल नहीं सके, गिर जाऊँ मैं। हम आप गए कभी पार्षद के पास कहने कि यहाँ पानी भरा है और ये खाली भूखंड? कई बार गए, अभी वोट लेना आए थे कि हम सब कर देंगे, वोट दे दो आप, तो पीछे आके कोई सुना ही नहीं करे, देखे ही नहीं कोई। बहुत परेशान है बेटा, आप नीचे चल के देखो। अभी आपने देखा कि हमारे साथ जो महिलाएं मौजूद थी, उनका कहना था कि साइन करने के भी पैसे यहाँ पर बाबूलाल जी द्वारा लिए जाते हैं। तो ये महिलाएं किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर अगर साइन करवाना होता है तो यहाँ की आवाम जो है वो वार्ड 6 के पार्षद मोहसिन भाई के पास जाती है। आइए उनसे मिलते हैं। बताइए सर, क्या प्रॉब्लम आती है इस वार्ड की लेकर? महिलाएँ आपके वहाँ पर आती हैं साइन करवाने को लेकर, तो आप किस तरह से फिर मैनेज? नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्षों के कुशासन का अगर कोई स्मारक देखना है तो इस वार्ड 7 की स्थिति और इस गरीब जनता को आप देख लें। यहाँ ना तो सड़कें हैं, ना पानी की व्यवस्था पूर्ण है, ना लाइटों की व्यवस्था पूर्ण है। पार्षद से लोग एक्सेप्ट करते हैं कि वो हमारा काम करेगा, परंतु एक छोटे मोटे फॉर्म पे अटेस्टेड करने के लिए भी इन लोगों को घर घर भटकना पड़ता है, लोगों के चक्कर खाने पड़ते हैं। यहाँ की जनता इतनी बुरी तरह से त्रस्त हो चुकी है कि रात रात को इनके घर में जब भी बरसात होती है तो 1 से 1.5 फीट 2-2 फीट पानी भर जाता है। जो निचले इलाके हैं, करीबन 200 मकान इन चीज़ों से प्रभावित हैं। नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी की निकासी कहीं नहीं है। जब उनसे पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड से पूछेंगे, यहाँ के मंडल अध्यक्ष से पूछेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का या महापौर से पूछेंगे, तो वो आंकड़े बताएंगे कि हमने ये करा, वो करा। परंतु अगर इस स्थिति को आप देखें और उन आंकड़ों को आप देखें तो आप खुद ही आकलन कर ले, या फिर तो इन लोगों ने भरपूर भ्रष्टाचार किया है या फिर यहाँ की जनता को छोड़ दिया है। और बोला ये जाता है कि ये लोग हमें वोट नहीं करते हैं, इस वजह से हम इन लोगों का काम नहीं करते। पार्षद द्वारा ये बहुत बार ये चीज़ें सामने आई हैं, कितनी बार उसके ऑडियो वगैरह भी वायरल हुए हैं पार्षद के बदतमीजी करते हुए लोगों के साथ। तो बहुत सारी गलतियां हैं जो खुल के सामने आ रही हैं। मंडल अध्यक्ष और यहाँ के पार्षद के बीच में वो बताते हैं कि हम लोगों के बीच में झगड़े चल रहे हैं। कभी वो बोलता है मैं दलित हूँ इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरा काम नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि ये हमारा पार्षद नाकारा है, ये जनता का काम नहीं करना चाहता। कुल मिला के उनको इस क्षेत्र के लोगों का काम नहीं करना है, तो पार्टी के लोग भी बहाना बनाते हैं और पार्षद भी बहाना बनाता है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मोहसिन भाई, अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की हम बात करें तो शहर में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, क्या लगता है आपको कितना डेवलपमेंट हुआ है और कितनी खरी उतर पाई है अभी की सरकार? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आज दिनांक तक जो पैसा खर्च हुआ है वो कुल उसका 20 से 25% पैसा भी अभी तक खर्च नहीं हुआ है। 75% काम अभी बाकी है। तो मुझे लगता है आने वाले 5 वर्षों का जो बोर्ड रहेगा वो जब तक अंत होगा तब तक भी स्मार्ट सिटी का कार्य पूर्ण नहीं होना है। शहर की स्थिति आप देख लें, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह जो नालियों का पानी है वो जाम हो चुका है, जो बड़े बड़े नाले हैं वो जाम हो चुके हैं। पूरे बरसात के मौसम में आपने देखा, आपके चैनल के माध्यम से भी कई बार बताया कि बड़े बड़े क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो गए। बड़े बड़े चौराहों पे इतना पानी हो गया कि लोगों की गाड़ियाँ डूब गई, कार तक डूब गई, इतना पानी देखने को मिला है। ड्रेनेज सिस्टम ये लोग प्रॉपर नहीं कर पाए। 25 वर्षों से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का वो बोर्ड है, ये नाली तोड़ के नाली बना रहे हैं। इन्होंने आज तक कभी सर्वे नहीं किया, सर्वे करके कभी नालियाँ नहीं बनाई ताकि निकासी उदयपुर शहर की प्रॉपर हो सके। जो पानी बरसात का या दूसरा पानी है वो बहकर और किसी व्यवस्थित जगह एक जगह निकल जाए, ऐसा इन्होंने आज तक कोई सर्वे नहीं करवाया, सर्वे करवा के काम नहीं करवाया। जो रोडों की व्यवस्था है तो रोड तोड़े बिना पेवर के ऊपर पेवर चढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप कहीं भी खुदाई करवा के देख लें, आपको दिख जाएगा जहाँ पैच वर्क हुआ है, जहाँ नया पेवर हुआ है, ड्रेसिंग का काम हुआ है, वहाँ 3 से 4 लेयर जो शहर के मुख्य रोड हैं उन पे 3 से 4 लेयर पेवर चढ़ा हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिलाकर उदयपुर शहर का इन लोगों ने 25 साल में खड्डा खोद दिया है। और 25 सालों में जो सिरमौर बने हैं और जो सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई है वो इस 5 वर्षों के कार्यकाल में हुई है, क्योंकि गुलाब चंद जी कटारिया का जो डमी कैंडिडेट है चंद्र सिंह जी कोठारी, इस
इस बोर्ड में जो चेयरमैन है उन्होंने ना तो अपने पार्षदों की किसी की सुनी, ना जनता की किसी की सुनी, अपनी लाठी से पूरी उदयपुर शहर की जनता को हाँकते रहे और जिसका खामियाजा आज पूरे उदयपुर शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आगामी चुनाव है, चुनाव में जनता इन्हें जवाब देगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड इस उदयपुर शहर में नहीं बनेगा। ओपन चुनाव हुए तो महापौर भी इस उदयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी का नहीं जीतेगा। टूटी सड़कें, पीने पानी की यहाँ पर किल्लत, रोड लाइट्स का प्रॉपर नहीं होना, रोड्स का प्रॉपर नहीं होना, बहुत सारी समस्या से जूझता ये वार्ड। अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम रेहाना शेख है। मैं वार्ड नंबर 7 की रहने वाली हूँ। और ये देखिए, क्या बोलना, क्या लगता है आपको, विकास क्या हुआ है यहाँ पे? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। अभी तक ये 2-3 बार हमने शिकायत भी लिख के भेजी है। ये रोड जैसा है वैसा का वैसा ही है। आने जाने में इतनी परेशानी होती है, रात के टाइम तो हम गिरते पड़ते हैं यहाँ पे आते। और सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ का वार्ड मेंबर है उसको 10 बार हमने कह दिया कि यहाँ आके हमारी सड़कें देखो, नहीं हो तो पक्की कोई बात नहीं, कच्ची इसको एक जैसा तो कर दो ताकि हम आ जा तो सके। वो आने जाने की भी मतलब बहुत परेशानी हो रही है, वो सुनवाई नहीं करता। अगर किसी भी चीज़ पे शाइन वगैरह कोई भी करवाना चाहते हैं तो वो नहीं करता है। 10 बार गए आप पार्षद के पास? हजारों बार चले गए, वो सुनता ही नहीं है। अच्छा, अपने मतलब जहाँ वो रहता है प्रॉपर, वहाँ तो उसने अच्छा विकास कर दिया। उसके जस्ट पीछे हम रहते हैं, पर हमारा कोई विकास नहीं करा उसने। ना तो सड़कें बनाई, ना नालियाँ बनाई, कुछ भी नहीं बना। इतने मच्छर हो रहे, इतने मतलब यहाँ कचरे की गाड़ी कैसे आती है यहाँ? कचरे आती नहीं है। तो फिर आप क्या करते हैं आप लोग? हम खुद ही उठा के फेंकते हैं। अच्छा, और रोड लाइट्स है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है। कभी कभी लगाते हैं, जो वो 60 हो जाती है तो उसके बाद 50 बार शिकायत करते हैं, आते ही नहीं है ठीक करने के लिए, कोई भी नहीं आता। नल की पाइपलाइन यहाँ पर? नल की भी नहीं है। अच्छा, तो पानी के लिए आप क्या करते हैं? पानी के लिए हमने अपने अपने ट्यूबवेल खुदवा रखे। कभी खराब हो जाए तो प्यासे बैठे रहो बिना पानी के। घर हमारे इतने दूर दूर है, आपस में हम ले दे भी नहीं सकते पानी। नाम बताइए अपना। मोहम्मद आरिफ। बताइए, क्या समस्या है इस वार्ड में, कितना विकास होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, विकास हुआ ना, ये रोड बनी है और कुछ भी नहीं हुआ है 10 साल में। ना रोड बनी है, ना नाली है, ना नल है, कुछ भी नहीं। आप बोलो ना, 10 साल हो गए हमें। सबसे पहले कचरे की गाड़ी यहाँ पर आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, तो क्या करते हैं आप लोग? कचरा माथे पे उठा के फेंकते हैं। अच्छा, कहाँ डालते हैं? यहाँ आगे कहीं पे भी डाल देते हैं, खाली पड़े भूखे। खाली, हाँ। अच्छा, और पशुओं को लेकर कोई दिक्कत यहाँ पर? गाय भैंस घूमते हैं खुले? गाय भैंस घूमते हैं, कुत्ते जानवर गाय भैंस सब घूमते हैं। आए दिन साफ। आपके पार्षद साहब कब आए थे यहाँ पर इस वार्ड में? आए ही नहीं। जब चुनाव हुए थे जब आए थे, उसके बाद कभी नहीं आए। कभी गए आप लोग? कभी गए? माला पहन के आए थे, उसके बाद नहीं आए कभी भी। ढोल के साथ ढोल बजाते हैं, वापस माला पहनने के लिए आएंगे। आप लोग कभी गए उनके पास? हम जाते हैं किसी काम से तो वो अंदर से मैडम बोल देती है कि अभी साहब नहीं है। कई चीज काम से जाते हैं तो बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? वही बोल रही हूँ, वो माला पहन के ढोल बजाते हुए आए थे जब जीते थे, जब उसके बाद नहीं आए। अब वापस जब जीतेंगे दोबारा, अगर वो उठे और बाई चांस जीत गए तो ढोल बजाते हुए ही आएंगे, वापस नहीं आएंगे। नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। हम यहाँ करीब 10 साल से रह रहे हैं, लेकिन 10 साल से यहाँ रह रहे हैं तो कोई ना तो सड़कें हैं, ना नाली है, ना कुछ पानी की व्यवस्था है। सड़क ऐसी है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो गिरते हुए आते हैं, वो गिरते हुए जाते हैं और पानी इतना भर जाता है, पूरे खड्डे भरे रहते हैं, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और पार्षद को कितनी बार कहा है लेकिन वो कोई सुनवाई करता नहीं है। और स्कूल बसेस यहाँ पर कैसे आती है फिर? स्कूल बस आती नहीं है, आती नहीं, उसकी सुविधा है ही नहीं। स्कूल बस वाले कहते हैं तो आता ही नहीं है, क्योंकि रोड इतना ख़राब है, बस आ ही नहीं पाती है। तो फिर आप लोग बच्चों को कैसे छोड़ने जाते हैं? हम अपने व्हीकल पे छोड़ के आते हैं, साथ में ले जाते हैं, साथ में आते हैं, बाकी अकेले जा नहीं सकते हैं। और स्कूल भी काफ़ी दूर है यहाँ से,
और खड्डे नाली में सब पानी भरा रहता है। नाली तो है ही नहीं है, पानी भरा रहता है, खड्डे है, बाकी सड़कें भरा भरा कुछ भी नहीं है, एक जैसी कोई जगह है नहीं यहाँ पे। और ना रोड लाइट है, रात को आने में बड़ी दिक्कत होती है। और कुत्ते वगैरह ये रात को इधर आ नहीं सकता अकेला बच्चा, इतने जानवर हो रहे हैं, कुत्ते हो रहे हैं। जानवर क्या साफ निकल रहे हैं। पार्षद जी आए थे यहाँ वार्ड में कभी? नहीं, पार्षद जी तो कभी मैंने देखा ही नहीं आज दिन तक आते हुए इधर। तो आप कितने संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल सुनते ही नहीं है, ना रोड की किसी की व्यवस्था होती ही नहीं है यहाँ, और वो किसी पे ध्यान देते भी नहीं है। आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने को लेकर भी यहाँ पर प्रॉब्लम इस वार्ड में आ रही है, तो आप क्या करते हैं? अपने डॉक्यूमेंट्स को साइन करवाने के लिए कहाँ जाते हैं फिर? नहीं, उन्हीं के पास जाते हैं, लेकिन वो 25-30 चक्कर लगाते हैं, तो उसके बाद वो साइन करते हैं, बाकी उनकी गर्जे करनी पड़ती है और सीधे काम कोई होता नहीं है। इतने सालों में किस पार्षद का कार्यकाल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जिसने आपके वार्ड का विकास किया? अभी तो एक तो क्यों पहले कौन था पार्षद? हाँ, कमलेश जावरिया था, वो भी कभी इस वार्ड में नहीं आए। उसके बाद ये साहब आए, मीणा साहब, ये भी कभी इस वार्ड में आए ही नहीं। जब जीत के आए थे तब आए थे, और वो भी जब जीत के आए थे तभी आए थे, उसके बाद नहीं आए। उसके बाद तो देखा ही नहीं हमने। हम उनके पास 50 बार गए पर उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी। आप क्या चाहते हैं, पार्षद कैसा हो आपका? पार्षद ऐसा हो कि जैसे कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे घर सुधराव या नालियाँ होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कचरे की गाड़ी आनी चाहिए, बच्चों के स्कूल की गाड़ी आनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हम। कोई ऐसा नाम जो आपके मन में है ना? अब की बार जिसको मतलब हम खड़ा करना चाहते हैं वो ऐसा ही होना चाहिए पार्षद हमारा, ताकि हमारी बातें उन तक पहुंच सके। कोई नाम आपके मन में है जो आपके यहाँ आए और स्थिति सुधारे? ऐसा कोई नाम आपको लगता है बीजेपी, कांग्रेस या बदलाव दल से? ऐसा तो अभी तक कोई नहीं है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम फैज़ान है, मैं वार्डवासी 7 नंबर वार्ड का। पिछले 1 वर्ष से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। जब हमने ये घर खरीदा था तो हमने देखा था कि यहाँ की रोडें नहीं है। घर वालों ने बहुत मना किया हमको कि यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने घर वालों को किया कन्विंस के नहीं, अपने को यहीं पे लेंगे, 1 साल के अंदर यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसा कि हमने सुना था यहाँ पे लोगों से कि 1 साल के अंदर यहाँ पे रोडें भी बन जाएगी, लाइटें भी आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा। पिछले 1 वर्ष से मतलब हमको धोखा दिया जा रहा है यहाँ की वार्ड के जो भी पार्षद है उनकी तरफ से, और यहाँ पे लोगों को एक आश्वासन दिया जा रहा है कि सिर्फ टेंडर पास हो गया है, यहाँ पे 6 महीने के अंदर मतलब आपकी रोडें हो जाएंगी, आपकी लाइटें हो जाएगी, यहाँ पे चमन हो जाएगा। लेकिन अभी तक पिछले 1 वर्ष के अंदर तो मेरे को हो गया, और यहाँ के लोगों से 10 सालों से यहाँ पे जैसे लोगों ने बताया कि 10 सालों से हमको ऐसे ही आश्वासन दे रहे हैं कि मतलब 10 सालों से मतलब क्या हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा ही हो जाएगा। कब होगा ये? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो हम यही आने वाले जो भी उम्मीदवार हो, कांग्रेस से हो, जिस भी दल से या जिस भी पार्टी से हो, उनसे यही हम गुजारिश करेंगे कि पहले यहाँ का कुछ ना कुछ काम वो पहले स्टार्ट कराएं, फिर ही आके यहाँ पे हमसे वोट मांगे। अगर वो ये काम नहीं कर सकते तो हमको कह दें कि हम यहाँ पे काम नहीं हो सकता, यहाँ पे जो भी समस्या हमको कह दें कि यहाँ पे काम नहीं होगा, तो फिर हम उसी तरीके से उनको चुने और या फिर वोट नहीं दें। यहाँ पे करीब 500 घर होंगे इस पूरी लाल मगरी के अंदर, तो पूरे 500 अगर वोट उसको नहीं चाहिए तो कह दें कि हमको यहाँ के वोट नहीं चाहिए, हम यहाँ पे रोड नहीं बना सकते। अगर उनको यहाँ के वोट चाहिए, जो भी उम्मीदवार खड़ा हो, ये उनको मेरी साफ साफ चुनौती है या वार्निंग है या जो भी है, उनको मेरी ये बात है कि अगर उनको यहाँ के वोट चाहिए तो यहाँ पे पहले उनको आकर के काम कराना होगा, एक बार काम दिखाना होगा, फिर ही हमारे यहाँ के वोट उनको मिलेंगे। और तो हमारी बस यही है कि सबसे पहले रोड बने, पानी आए, और जो भी हमारी समस्याएं ये एक बार वो आके सुने तो सही। हम जानते ही नहीं है यहाँ के पार्षद को या किसी को भी कि जो आके हमको कुछ बोले, बस लोगों से ही सुनते हैं ये है वो है ये है। धन्यवाद। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत सुंदर भारत अभियान के तहत यहाँ पर उदयपुर शहर में कई सारे शौचालय यहाँ पर बनवाए गए हैं। हमने इससे पहले भी आपको एक वार्ड का और दौरा करवाया था, वहाँ पर भी यही स्थिति हमें देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आधुनिक शौचालय जो है वो अभी ताले में बंद पड़ा हुआ है। लोगों के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए इस वार्ड को डेवलप किया जाना चाहिए था। ना तो यहाँ पर वाचनालय हमें कोई मिला, और ले देकर ये एकमात्र शौचालय जो है वो यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया, लेकिन उसकी भी स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं कि क्या है, किस तरह से यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। लोगों के यूज़ के लिए इसे अभी तक खोला नहीं गया है। तो स्वच्छ भारत अभियान की पोल खुलती हुई भी यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि पास ही एक कचरा पात्र भी पड़ा हुआ है। खाली पड़े भूखंडों की भी स्थिति यहाँ पर ये की यही है। सारे भूखंडों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। कोई स्थिति सही इस वार्ड की हमें होती हुई यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। नाम बताइए आपका। संतोष। संतोष, क्या वार्ड में विकास होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? क्या डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर? हमारे सामने बहुत भटूरे रख रखे, पाल रखे, बहुत सब झूठा लेके आते, होटल से झूठा लेके आते हैं, सारा बहुत गंदी वाड़ा कर रखा, सुअर पाल रखे अंदर।
अच्छा। हाँ बहुत गंदी वाला कर रखा है, इतनी बदबू आती, खाना नहीं खा सकते हम, बच्चे रोज बीमार होते हैं हमारे बच्चे। हाँ बहुत समस्या है हमारी इधर। सफाई को लेकर कोई आता है यहाँ? सफाई लेकर कोई आते हैं, कभी कभी आते हैं, सब सारे कचरा डालते नाली में डालते सारे कचरे, बहुत जुटा पड़ा रहता है यहाँ, बहुत गंदी वाला रखा है यहाँ पे, वो इतनी बदबू आती, खाना नहीं खा सकते हम। हाँ बड़ी मुश्किल से हम जो रह रहे मतलब। अच्छा, नाम बताइए आपका? यहाँ जगदीश। बताइए क्या समस्या है इस वार्ड की? समस्या गंदी वाला बहुत रहता है ये। और ये यहाँ पे क्या गंदी वाला है, ये सफाई करते नहीं बराबर। कितनी बार गए आप पार्षद के पास ये सब बताने के लिए? ये 2-3 बार बोला था, पार्षद साहब आते हैं, पर मैंने 2-3 बार बोला था। हाँ देखते हैं, वो रोज ही इधर निकलते हैं। अच्छा, हाँ ये रोज यहाँ से गुजरना होता है? हाँ निकलते हैं। तो बात करी आपने उनसे, बताया? बात से 2-3 बार बोला ना, क्या बोले, कोई सुनवाई करता ही नहीं इसमें। हाँ ये आपकी कॉलोनी में एक ये आधुनिक शौचालय बनवाया हुआ है, तो वो कब स्टार्ट किया था क्या? एक बार चालू हुआ, उसके बाद बंद कर दिया। हाँ बंद करने का कारण कुछ क्या मालूम। तो यहाँ आने वाले लोगों को दिक्कतें होती है फिर शौच के लिए? और ये हमारे घर के सामने के तो सुअर रखे, सुअर। अच्छा। तो इसमें क्या होटलों का जूठन आता है, और जिससे क्या बदबू आती है, खाना भी नहीं खा सकते, घर में बच्चे बीमार होते हैं, ये समस्या है भिलवाड़ा कॉलोनी में। तो आप क्या चाहते हैं, पार्षद कैसा हो आपका, अगला पार्षद किसे चुनना चाहिए? तो पार्षद तो वैसा होना चाहिए जो अपनी समस्या सुने और समाधान करे, वही अच्छा है। और नाम देखिए, अभी नाम तो आई नहीं है। डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए, आप अटेस्टेड करवाने के लिए कितनी बार गए पार्षद के पास? कभी काम पड़ा है ऐसा जाने का? नहीं 2-3 बार गए, साइन कोई प्रॉब्लम करे साइन उन्होंने? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये जनरली काम तो ऐसे होता है। हाँ नाम बताइए आपका? काजल। काजल क्या समस्या है इस वार्ड की? ये कचरे का डब्बे है, बडूरे रख रखे उधर, सुअर वो जूठा लेके आते हैं। कौन डालता है यहाँ पे जूठन? कोई मकान का है खुद का। अच्छा। यहाँ कौन आता है जूठन डालने के लिए? आता कौन है? टेम्पू लेके आते हैं। अच्छा, कोई होटल से आता है क्या? हाँ होटल से आता है। अच्छा, आपने पार्षद जी को बताई है ये समस्या? बताइए। नहीं बताई, कभी बात नहीं हुई इस पे? 5 साल से चल रहा है। 5 साल हो गए। बिजली पानी प्रॉपर आता है यहाँ? हाँ सब आते हैं यहाँ पे। रोड लाइट्स है यहाँ? ये इस वार्ड का सबसे निचला स्तर है और यहाँ पर ढलान है। यहाँ पर पानी भरने की समस्या लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा बारिश के टाइम पर लोगों के घरों में पानी भर जाता है और पानी का जो स्तर है वो लगभग 6 फीट के आसपास का होता है। नाम बताइए अपना? साधना मीणा। आप कितने सालों से रह रहे हैं? मैं यहाँ 2004 से रह रही हूँ। तब से लेके अब तक इस वार्ड की, इस गली की, इस मोहल्ले की यही है? नहीं, ये कि ये नहीं रही है। यहाँ बदलाव तो आया है। ऐसा है कि करीब ये 4 साल पहले एक बार पानी भरा था। अच्छा। और उसके बाद में ये सही था, लेकिन ये जो रोड बनाने की जो थी वो पार्षद ने वहीं तक लाके और छोड़ दिया, वो रपट है वहीं लाके छोड़ दिया, आगे काम करवा नहीं। और ये एरिया छोड़ दिया क्योंकि ये जो पानी निकासी है वहाँ किसी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया था, जबकि ये पगडंडी थी, रास्ता था। अच्छा। और अभी इस साल इसलिए भर गया कि यहाँ ये नीचे वाला खड्डा है वो इससे भी नीचे है, तो वहाँ इन्होंने भराव डाल दिया। भराव डालते ही ये पानी सारा रुक गया और बैग हो गया सारा, तो यहाँ करीब 5 फीट वो हो गया था। हमारे सभी के घरों में भरा था, वो सामने वाले के तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस तरह एक्चुअली में ये क्या है कि 2 पार्षदों, पूर्व और वर्तमान दोनों पार्षदों की लड़ाई है। इनके मन मुटाव, दोनों एक पार्टी के हैं, लेकिन मन मुटाव क्यों है ये तो मैं नहीं बता सकती। वो ये चाहता है कि मैं काम नहीं कराऊँ, उसको कह दिया इसलिए इसको मैं काम नहीं कराऊँगा। और अभी तो कई लोगों को ये भी कह रहा था कि मैं यहाँ काम होने ही नहीं दूँगा। हमने कलेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट किया है अभी करीब हफ्ते भर से। और यहाँ कई लोग आए भी हैं, लेकिन नगर परिषद ने क्या किया कि 1 महीने पहले जब यहाँ उदयपुर न्यूज़ ने जब न्यूज़ दी थी, वो 1 महीने बाद रेस्क्यू टीम लेके आए यहाँ की, कहीं बच्चे डूब रहे हो तो निकालेंगे यूँ करके। मतलब एक शर्म वाली बात है ये कि आप 1 महीने बाद ये कार्रवाई कर रहे हो कि कहीं बच्चा डूब तो नहीं रहा है, इसलिए हम निकालने के लिए आए हैं। 1 महीने बाद आए हैं ये। वो बाबूलाल कटारा ने ही कहा है और उसने ऐसा कहा है। तो ये लोग कुल मिला के यहाँ होने नहीं दे रहे हैं काम। रोड लाइट्स यहाँ पर है? रोड लाइट है। पानी आता है प्रॉपर?
पानी भी आता है। कचरे की गाड़ी कैसे आती है यहाँ पे? यहाँ नहीं आती है, हम नहीं, यहाँ नहीं आती है, हम ऊपर डालने जाते हैं। कितने दिन में रोज आती है कचरे की गाड़ी? अभी इतना तो पता नहीं, हम एक डालने नहीं जा रहे थे हमको। तो इसलिए ये है। आप कभी पार्षद से मिले, बात करी आपने पार्षद जी से? यहाँ काम चल रहा था तब हम मिले थे, मैं तो बात करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने की। अच्छा। और उनसे ये कहा कि भाई अब तो करवा लो, अब क्या गिला शिकवा है। यही है कि आपकी पार्टी अलग है, हम लोग उस चीज़ में आते नहीं हैं, बस यही कहा था। तो उन्होंने कहा हाँ करवा दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि ये घाटी तुड़वा दो आप लोग चंदा करके, और फिर मैं दूसरा काम करवा लूँ। तो हमने लोगों से बोला तुड़वाने के लिए, तो हमने कोशिश भी की, जैसे भी चंदा इकट्ठा किया, जैसे भी लाए तोड़ते हुए। फिर हम पे मुकदमा चला दिया इन्होंने, थाने में काफ़ी परेशान हुए हम लोग। लोगों के ऊपर मुकदमा भी लगाया। लेकिन फिर हमने कहा कि भाई तुम कच्ची बस्ती में किसकी प्रॉपर्टी मान रहे हैं, ये तो किसी की है ही नहीं प्रॉपर्टी। जब रेगुलाइज हो जाएगी उसकी बात अलग है, लेकिन अभी तो है नहीं। तो उन्होंने भी आगे कार्रवाई भेजी नहीं, यही रफा दफा कर दिया। लेकिन कुल मिला के बाबूलाल कटारा की बिल्कुल मंशा नहीं है यहाँ काम करवाने की। ये है, देखिए सर, ऐसा तो मैं चैलेंज नहीं करूँगी, क्योंकि आपके मन में ऐसा कोई नाम है? तो मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम प्रशासन को कह रहे हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि कच्ची बस्तियों का बजट ही अलग से आता है और उनको करना चाहिए, ये हम कहना चाह रहे हैं। बाकी हम दूसरे को कहेंगे, वो भी वही जिसका बोर्ड बनेगा वो अपना चलाएगा, तो हम कैसे कहें? नहीं, काम तो हुआ है नहीं, इससे भी बड़े खड्डे भरे हैं। आप नीचे देखिए, काफ़ी बड़े बड़े खड्डे भर दिए हैं। अधूरा नहीं, यहाँ तो किया ही नहीं है, ये हिस्सा छोड़ दिया गया। अपना नाम बताइए। मोहन कटारा मेरा नाम है। जबकि बिल्लूराना में सारी रोड है, करीब करीब सीवरेज लाइन और चीची रोड हो गई है। अच्छा। यही गली अच्छी नज़र आती है जिसके अंदर न तो सीवरेज लाइन डाली गई है, नहीं नाली है यहाँ पर, और नहीं यहाँ पर रोड है। कि ये एरिया आप दर्शा सकते हो इस जगह क्या दिख रही है स्थिति जो। और ये पानी निकासी के लिए जगह होती हुई भी पार्षद इस तरह से मुर्दा बना रहा है कि आगे पानी निकासी नहीं है। अगर मैं रोड बनाऊँ तो एक जना आगे मकान गिराएगा। इस जगह को देखते हुए अपन बता रहे कहीं मकान भी नहीं आ रहा रोड के अंदर, तो भी पार्षद इस तरह पॉइंट बना रहा है कि मैं अगर रोड निकलाऊँगा तो यहाँ मेरा एक आधा मकान टूटेगा, फिर रोड बनाऊँगा। इस तरह से वो कहना चाह रहा है, जबकि वैसी स्थिति नहीं है। हमने कुछ दिन पहले निगम में भी ये सूचना दे रखी है, निगम वाले भी नहीं आए, और 9 सितंबर को न्यूज़ वाले यहाँ आए थे, वो पानी भरा हुआ ये सारी चीज़ लेके गए थे। और उसके बाद कल गाड़ी, शायद मैडम कल आई थी ना, कल रेस्क्यू गाड़ी एक लगाओ, वो भी साइलेंट बजाती हुई आगे, हम कहाँ बच्चा डूब रहा है और कहाँ घर डूब रहे हैं, हम उनकी सहायता के लिए और बचाने के लिए आए। जबकि गाड़ी अगले महीने में 9 तारीख को यहाँ पानी भरा था, और दूसरे महीने में 8 तारीख को गाड़ी यहाँ आ रही है। वो भी कलेक्टर महोदय को सूचना दी हमने, उन्होंने कहा वहाँ मौका स्थिति को देखो और क्या स्थिति है वहाँ की, देख क्या हो। और अगले महीने को सूचना देते, और पिछले महीने गाड़ी यहाँ पानी खत्म होने पर लोकेशन पे आके पूछती है कि यहाँ कौन सा पानी भरा और कहाँ डूबा हुआ है। और बाबूलाल जी से मिले कभी, वो यहाँ आए कभी? बाबूलाल जी ये पानी भरा था तब इस गली से ऊपर से देख के और हंस रहे थे। अच्छा। और उस गली में आके देख रहे और हंस रहे थे कि क्या आपका पिसोला बन गया, आपकी स्विमिंग पूल बन गई घर के बाहर, आपके बच्चों को आप नाव से जाओ, आपके बच्चों को कहीं स्विमिंग पूल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप तो यहीं स्विमिंग पूल में ना हो, इस तरह से। और आस पास के लोग भी हमें ये हंस रहे थे कि आपका तो फतेह सागर वहीं हो गया, आपके घर के सामने स्विमिंग पूल भी आपके घर के सामने है, आप तो मज़े से रहे हो वहाँ आराम से। इस तरह से लोग हमारी ऊपर जो रह रहे वो निंदा मतलब हंसी उड़ा रहे थे कि उसके सामने हम कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। हम तो यही बोल रहे थे हाँ हमारे सामने फतेह सागर है, स्विमिंग पूल भी हमारे वहीं है, और तो क्या बोले उनको। आप क्या चाहते हैं पार्षद कोई ऐसा जो आपके वार्ड में आए, कोई ऐसा नाम जो आपकी वार्ड की स्थिति को सुधार सके अगले पार्षद के रूप में? सब ये 5 साल से इसी तरह से लॉलीपॉप देते हुए आ रहा है हर पार्षद, और अगले पे भी हम आस नहीं करेंगे कि वो इस तरह से कर पाएगा। लेकिन हम अभी प्रशासन के सामने एक कलेक्टर महोदय को रिपोर्ट दी है, अगर वो इसकी इच्छा है तो अगर ये मौका कार्रवाई देख सकें, अगर वो उनके आदेश के अनुसार कुछ करे तो बात अलग रही। लेकिन अगला कौन आएगा क्या आएगा वो अभी हमें कोई अंदाज़ा नहीं बता पाएंगे। तो ये है यहाँ की जनता जो जिनका कहना है कि वो पार्षद के कार्यकाल से खुश नहीं है, और इन लोगों का मतलब नेताओं पर से ही विश्वास उठ जाने की एक भावना इनके मन में हमें पनपती हुई नज़र आ रही है। जनता जिसे अपने
परेशानियों को सुलझाने के लिए जैसे चूज़ करती है, जैसे पसंद करके वो अपने वार्ड में लेकर आती है कि कहीं वो उनके वार्ड का उत्थान करेंगे, और ऐसे में उसी जनता की फप्तियाँ देकर उसकी हंसी उड़ाना। लोगों के घर पानी भर जाने पर इन लोगों का कहना है कि पार्षद साहब आते हैं और ऊपर से देखते हैं और कहते हैं कि फतेह सागर आपको घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर के बाहर ही एफएस बन चुका है, दूध तलाई बन चुका है। तो इस तरह से नेता का एक कमेंट करना अपनी आवाम के साथ कहीं ना कहीं उनकी कार्यप्रणाली पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड 9 के पार्षद बाबूलाल जी कटारा। आइए उनसे जानते हैं कि वो अपने कार्यकाल से कितने खुश हैं और उन्होंने क्या विकास कार्य सौगात के रूप में अपने वार्ड वासियों को दिए हैं। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत उदयपुर न्यूज़ में, और हमें बताइए कि क्या विकास कार्य आपने अभी अपने वार्ड वासियों को। वार्ड नंबर पहले 7 था मेरा वार्ड, अभी नए सीमांकन के अनुसार वार्ड नंबर 9 हो गया है। तो वार्ड नंबर मेरे 7 में करीब 16 करोड़ का काम करा है मैंने। 16 करोड़ काम के अंदर मैंने बहुत संघर्ष के साथ काम करा है। एक तो हमारा क्षेत्र पिछड़ा है, गरीब है, कच्ची बस्तियों का पूरा क्षेत्र है। यहाँ पे जो मंडल के अध्यक्ष हैं वो जैन समाज से हैं, तो लोग उच्च स्वर्ण कास्ट से आते हैं, वो निम्न श्रेणी के लोगों के साथ में काम करने में बहुत दूरियाँ रखते हैं। मैंने इस चक्कर से ये काम में बहुत कमियाँ रही, लोगों की समस्या आज भी समस्या है। आपको किन समस्याओं को फेस करना पड़ा, क्या समस्या आपके कार्यकाल में आपको? मेरा कोई भी कार्य होता था, निर्माण समिति में जाता था या महापौर जी देता, वहाँ से जाते निर्माण समिति में। निर्माण समिति में मंडल अध्यक्ष थे हमारे अतुल चंडालिया, वो उस कागजों को देखते सबसे पहले। पूरा उदयपुर शहर के एप्लीकेशन आती थी, उसके अंदर देखने बाद सबसे पहले कहते सब वार्ड छोड़ो, वार्ड 7 के क्या क्या पेपर आए वो बताओ। पेपर देख, इसको साइड में रखो, इसको अभी इस समिति में नहीं लेना है, अगली बार लेंगे इसको देखा जाएगा। ऐसा करके वो वहीं से निर्णय खत्म हो जाता था। मेरे काम नहीं होते थे। इसके बाद जो होते थे काम महापौर जी और पारस जी से मैं डायरेक्ट करा के वो काम जो हुए जो वहाँ से करवाया मैंने काम। क्या क्या करवाया है आपने इस वार्ड में? डेवलपमेंट के नाम पर क्या आपने दिया है सौगात के रूप में अपने वार्ड वासियों को, आपको क्या लगता है? मैंने सबसे बड़ा काम तो एक मुस्लिम बस्ती में रोड करवाई थी, मतलब खड्डे में रहते थे लोग, वहाँ बहुत अच्छा काम करवाया। आश्रय स्थल बनवाया, एक आदिवासी समाज का शमशान बनवाया, सबसे बड़ा काम ही था मेरा। शौचालय हम देख कर आए हैं, यहाँ आधुनिक शौचालय बनवाया गया, लेकिन लोगों का कहना है कि वहाँ पर ताला है, हम खुद देख कर आए हैं ताला लग रहा है, तो उसे अभी तक खुला क्यों नहीं किया गया? शौचालय स्मार्ट शौचालय के अंतर्गत बना, पहले 2 बार शौचालय यहाँ टेंडर हुए थे, तीसरी बार ये बना है स्मार्ट। लेकिन जब एक बार पहले भी मीडिया वाले आए थे, उनके आने के बाद 2 दिन खुला, ये तीसरे दिन फिर बंद हो गया। उद्घाटन करने में गुलाब जी खुद आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया। उद्घाटन कर सकते हैं, इसको चालू करने के लिए नहीं है। कारण क्या रहा बंद होने का? उदयपुर के लिए कहते हैं, उदयपुर में स्मार्ट के साथ में क्या कहना चाहिए अपना ओडीएफ नहीं। आप सुबह आके देखें हमारे वहाँ, उसी सुलभ कॉम्प्लेक्स के बैक साइड में लोटा लेके सुबह करीब 50 से 60 लोग जाते हैं, लाइन लगती है, लेकिन सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं खोला जाता है। मैंने कमिश्नर साहब खुद बात करी, महापौर जी से करी, हाँ करते हैं, इसको खोल देंगे, बहुत जल्दी खोलेंगे, अभी तक नहीं खोला है इसको। सर, आप पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष भी हैं, आपने अब तक कितने वाचनालय खोले हैं और जो सुचारू रूप से चल रहे हैं उसमें आपने और क्या डेवलपमेंट किया? मैं वाचनालय समिति का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने नाते मेरे पहले से 17 चल रहे थे, अभी 19 चल रहे हैं, 2 ही मेरे कार्यकाल में खुले। मेरे खुद के, मैं अध्यक्ष हूँ वार्ड का, मेरे वार्ड में नहीं खोल सका मैं। कारण क्या रहा सर? उसके लंबे कारण है, एक तो वाचनालय वार्ड में भी नहीं खोल सका, प्लस समिति जो वाचनालय समिति का निर्णय हुआ था कि क्या कहना चाहिए अपने जो लाइब्रेरी नगर निगम में शिफ्ट करनी थी। एक तरफ तो गुलाब जी साहब कहते हैं कि एक डिपार्टमेंट एक जगह होना चाहिए, कलेक्टर है सब एक जगह होना चाहिए, सीएमएचओ एक जगह होना चाहिए, नगर निगम की कोई भी ऑफिस है वो एक जगह होनी चाहिए। लेकिन हमारा लाइब्रेरी खुद नगर निगम जगदीश चौक है, जगदीश चौक नगर निगम लानी थी, वहाँ सब कुछ हो गया, फाइल बन गई, फाइल पुजारी जी ने गायब कर दी, तो इसलिए वहाँ पे वो भी नहीं आ सकी। आपके लिए कहा जा रहा है सर कि अभी नीचे के एरिया की जो कच्ची बस्ती है वहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले पानी भरा था बारिश ज़्यादा होने की वजह से, तो उस वक्त आपने जब वहाँ का दौरा किया तो आपने ऊपर से खड़े होकर उन्हीं लोगों के साथ फप्तियाँ कसते हुए उनकी हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि लोगों में बहुत रोष है आपको लेकर सर। पानी जाने का रास्ता ही नहीं है, हमने फिर भी इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि रास्ते के लिए आपने कहा कि आप अपने लेवल पे कीजिए, तो उन्होंने चंदा इकट्ठा करके और जैसे भी मंगवा के उसको करने की भी कोशिश की। नहीं सर, वो जैसे भी, वो तो अलग चीज़ है, वो इन्हीं अतुल चंडालिया के ग्रुप के लोग हैं। वो जाने का रास्ता हम लोग निर्माण समिति में निर्णय हुआ, वो रास्ता निकालने पूरा जैसे भी चल गए यहाँ काम करने लिए। अतुल चंडालिया की वजह से उसने वहाँ काम रुकवा दिया, आज वही खड्डा है, आप जाके आए होंगे,
वो तो उनके क्या कहना चाहिए आनंदमय गैंग के संरक्षण में हुआ है वो। सर जब आप वहाँ गए थे तो आपने क्या किया था, क्योंकि फप्तियाँ कसने का आरोप आप पर लगा रही है वहाँ की जनता? वहाँ तो एक व्यक्ति ने अपना खुद का प्लॉट है वो देख उसने जैसे भी चला मेरे प्लॉट में होकर निकाल लो, फिर भी इन्होंने कहा नहीं अपन तो अपना इसको भरवा के कराएंगे, भराएंगे, खड्डा को खोद के नहीं निकालेंगे। निकालते मेरे घर के पीछे से होकर निकलता पानी निकल जाता। लोगों का कहना है कि 2 पूर्व और वर्तमान पार्षद के बीच की लड़ाई का उन्हें शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने राय के तौर पर पूर्व पार्षद से सलाह मांगी तो वो चीज़ आपको बुरी लगी और आपने वो विकास कार्य आधी रोड में करके और आगे की रोड को छोड़ दिया सर? वो पूर्व और नए पार्षद में कोई नहीं दिक्कत है, वो हमारे अतुल चंडालिया के मेन कारण है। उसी के संरक्षण में मैं कह रहा हूँ आनंदमय गैंग कहते हैं उसको हम लोग। उसको आनंद लेते हैं वो, और काम हमारा गरीब का नहीं होने देते हैं, आनंद वो लेते हैं पूरा। यहाँ पर एक और बस्ती है जहाँ पर कई समय से 500 घरों के आसपास वहाँ की पॉपुलेशन है, तो उनका भी कहना है कि डेवलपमेंट के नाम पर ना तो नल है, ना पाइप यहाँ पर डाले गए हैं, ना रोड लाइट्स है, ना रोड्स बनी है, ना कचरे की गाड़ी वहाँ आ जा सकती है, ना स्कूल बसेस और स्कूल वैन वहाँ पर आ जा सकती है। तो काफ़ी रौश है आपको लेकर, काफ़ी गुस्सा है लोगों में, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर कुछ होता हुआ उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो जनता असंतुष्ट है। वो ऐसा रामन और लोहिया कच्ची बस्ती है, वहाँ पे जाने खुद अपने जो बस्ती उस समय से ही संकड़ी गलियाँ हैं वहाँ पे, तो वहाँ डेवलप नहीं हुआ। बाकी पूरी कॉलोनी में पाइपलाइन है, कहीं भी हमने 100 मीटर एरिया नहीं छोड़ा पानी पाइपलाइन का, तो वहाँ भी पानी पाइपलाइन डाल दी है। सर लोग खुद काम करते हुए अपने घरों के बाहर गड्ढों को भरते हुए हमें नजर आए, हमारे कैमरे में वो चीज़ है सर। मानता हूँ मैं मान रहा हूँ उस चीज़ को, वहाँ पे ज़रूर है, वो रोड नहीं हुआ वहाँ पे। उसी का तो अतुल चंडालिया ने 42 लाख का टेंडर मेरा था, वो रुकवा दिया गया। और क्या करना चाहेंगे आप, अगर आगे आपको मौका मिलता है तो क्या काम आपके मन में थे जो वो रह चुके हैं अभी और आप आगे उन्हें पूरा करना चाहेंगे? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरे लोग पब्लिक को ये दिखता है पार्षद वोट लेता है, सांसद ने वोट लिए, एक दौरा नहीं किया, शहर विधायक ने वोट लिए, एक दौरा नहीं किया, पार्षद ने वोट लिया और पब्लिक काम भी करा। लोगों का कहना है आपने भी दौरा नहीं किया वार्ड? मैं करता हूँ कंटिन्यू, सुबह मेरा कंटिन्यूस टाइम है, सुबह 6 से 9 के बीच में वार्ड में ही होता हूँ। उनके जो आप जाके आए उस एरिया में डेली निकलता हूँ, मेरा रास्ता वही जाने का है। उनका ये आरोप है कि यहाँ से निकले नहीं, और कभी निकलते भी हैं तो हेलमेट पहनकर बाबूलाल जी यहाँ से निकल जाते हैं। मैं बिना हेलमेट गाड़ी चलाता ही नहीं। अच्छा। खड्डे दिखते हैं मेरे को, अच्छा दिखते, लेकिन वो मैंने क्या ना 42 लाख मेरा टेंडर था, इन्हीं आनंदमय गैंग ने मेरा टेंडर रुकवाया। आज वो रोड 42 लाख मिल जाते तो मेरा वो रोड बन जाता। बाकी सब आप कॉलोनी में घूमे, सब जगह रोड बनी हुई है। एक और बड़ा आरोप आपके वार्ड वासियों का कि आप उनके डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए मना कर देते हैं, उन्हें बाहर से ही यहाँ से भेज दिया जाता है, तो वो कहाँ तक आप निराधार बताएंगे? मेरे डॉक्यूमेंट की बात है, मैं बाहर गया हुआ था, वो आते सबसे पहले काम किया, वो डॉक्यूमेंट वहीं पड़े हुए हैं। इस वार्ड की जनता के जो इतने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मोहसिन खान साइन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, मोहसिन खान खुद मेरे पास भेजता है। अच्छा, तो वार्ड वासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? उदयपुर की पूरी जनता आपको देख रही है आज, वो आपसे असंतुष्ट है, तो आप कैमरे पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे असंतुष्ट जैसी बात नहीं। मेरे पास डॉक्यूमेंट के नाम से मैं पहली बार आईडी के बिना साइन नहीं करता हूँ, मैं आईडी से ही साइन करता हूँ, आईडी देख के साइन करूँगा। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता जो मेरे से जितना हो सका मैंने किया है, और आने वाला और कोई करेगा आपके लिए। राजनीति का भविष्य जो है वो किस पार्टी में आप ज़्यादा देखते हैं? राजनीति देखते हैं अभी, अच्छा जिधर अच्छा मौका मिलेगा उधर घुसेंगे ज़रूर, लेकिन इधर तो नुकसान देंगे, ज़रूर देंगे, नुकसान देंगे इधर से। इस खुलकर बताइए। हाँ, हमारे को 5 साल इन्होंने परेशान किया है, उनका हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरे समाज यहाँ पे बाहुल्य मेरा है। ये लोग कहते थे कि आदिवासी समाज को हम पार्षद नहीं मानते हैं, तो आने वाले 5 साल भी इनको जलना है, आदिवासी समाज ही जलना है। तो आपको जातिवाद यहाँ पर दिखाई देता है? जातिवाद के आधार पे इन लोगों ने हमारे साथ किया, और आने वाले 5 साल भी हमारे आदिवासी रहेगा, इसलिए इनको उसकी चिंता हमारे को करनी है, इनको नहीं करनी है। इच्छा शक्ति बहुत थी सर आपकी कार्य करने की, लेकिन आप इसके कारण नहीं कर पाए? बिल्कुल, समाज की दृष्टि देखते हुए, हमारे हिंद दृष्टि से देखा गया, इसी वजह से हम लोग आज जो क्षेत्र में काम नहीं हुए, इनकी कारण है। सर अभी फिर से निकाय चुनाव नजदीक है, आप फिर से खड़े होने का प्रयास करेंगे या किस पार्टी से आप करना चाहेंगे? मैं तो खड़ा नहीं होऊंगा, लेकिन मेरे समाज का कोई भी होगा उसको मैं सपोर्ट पूरा करूंगा। मेरे जो पार्टी जिसको सपोर्ट कर, हम समाज आदिवासी समाज हमारा एक हो जाता है इलेक्शन टाइम में, चाहे कोई भी हो, आदिवासी समाज कोई भी थोड़ा बड़ा होगा उसका उसी की बात मानता है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहेंगे उस आधार पर आदिवासी समाज मानेगा। तो
तो ये थे पार्षद जी बाबूलाल जी कटारा, जिन्होंने हमें बताया कि जातिवाद के से त्रस्त हुए हैं ये, और इनकी इच्छा शक्ति काफ़ी थी कार्य करने की, लेकिन ये नहीं कर पाए। हालांकि जनता इनसे असंतुष्ट है, बहुत गुस्से में है, बहुत रोष है जनता में, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि विकास कार्य इन्होंने किए हैं। वाचनालय, इनके पूरे कार्यकाल में 2 वाचनालय इन्होंने यहाँ पर खोले हैं। तो ये थी वार्ड 9 की स्थिति। हम आगे भी आपको अन्य वार्डों से रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए कृतिका चौबिसा और पूरी न्यूज़ टीम को नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़ और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।